चालू हो गया नहीं। तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हम दोस्तों इस वक्त हैं यूपी गेट का हाजीपुर, ये यूपी बॉर्डर पे, और किसानों के साथ बातचीत करते हैं। आज लगभग 35-36वां दिन है किसानों का, और 7 दौर की बात सरकार से हो चुकी है, और कल जो है वो 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। किन किन मसलों पे सहमति बनी है और किसान क्या चाहते हैं, ये जानने हम पहुँचे किसानों के बीच। आज मतलब 7वें दौर की बातचीत हो चुकी है, और कल जो है 8वें दौर की बातचीत होने वाली है। तो आपको क्या लगता है, सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं मानेगी? हो सकता है सरकार कल ना माने, जी, और टाइम ले, माननी तो पड़ेगी। मतलब सरकार ये कहना चाह रही है कि अच्छा, मैं आपसे जिससे ये जानना चाह रहा हूँ, बतौर किसान, ये सरकार कहती है कि हमने लोगों किसानों को खोल दिया, उन्हें वो अपनी फसल कहीं भी ले आके बेच सकते हैं, ये हमने उन्हें हक दे दिया। तो ये हक सरकार ने दिया है, ऑलरेडी पहले से था? पहले भी किसान कहीं भी जाके बेच सकता था। जी, ऐसा नहीं था कि अभी सरकार ने हक दिया है बेचने का। जी। अब क्या हुआ है कि हम एक चीज़ चाह रहे हैं। जी। आपने कानून तोड़ मरोड़ कर किस तरह से पेश कर दिया, क्या कर दिया। जी। हम चाह रहे हैं कि आप MSP हमारी लागू करें। MSP तो सरकार दे रही है। कहाँ दे रही है सरकार? कितने % फसलों पर MSP मिलता है? वैसे पूरे तो भारत में जितनी पैदावार होती है उसका 6% बिल्कुल आपका आंकड़ा MSP खरीदी जाती है। बिल्कुल आपका आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही आंकड़ा है, बिल्कुल आंकड़ा बिल्कुल सही। 90% सिर्फ हरियाणा और पंजाब में खरीदी जाती है, बाकी कहाँ जाएंगे, क्या करें? अच्छा, आप खेती कौन सी करते हैं? हम तो यहाँ से है, पश्चिमी यूपी से। हम तो गन्ना बोते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। अच्छा, गन्ने से आपका सवाल ये आया, 2016 में योगी जी जब आए थे, उन्होंने कहा था, योगी जी की मतलब कि 14 दिन में अगर किसानों का बकाया हमने नहीं दिया तो हम सत्ता छोड़ देंगे। तो जो 14,000 करोड़ बाकी था किसानों का, वो आपको कितना मिला है? नहीं मिला, गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। ये हमें ये दे देते तो आज नौबत नहीं आती कि हम यहाँ बैठते। हम क्यों बैठे हुए? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर बैठे हुए कि हमें गन्ने का भुगतान समय में नहीं मिल रहा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया पिछले 4 साल से 5 साल से। यही हमारी बातें हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं भी हूँ। जितना आप गन्ना उगाते हो टोटल किसान, तो मिल कितना खरीदती है आपसे? कितने % खरीदती है मिल? लगभग खरीदती है 60%। तो बाकी 40%? बाकी 40% वही है। 230 रुपये, 240 रुपये, 250 रुपये कुंटल बेचना पड़ता है। सर आपसे मैं आता, आपकी ज़मीन कितनी है सर? 3 बीघे। मेरे पास 55 बीघे ज़मीन है। तो 55 बीघे, चलो आप, लेकिन हम बहुत से लोग ऐसे भी किसान मिले हमें जो 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 बीघे काश्तकार हैं। तो क्या वो इतनी कम ज़मीन में जो उनकी जीविका है वो चलाने में सक्षम है? वो भाई, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा। नहीं, आप बोलिए सर, जो भी बोलिए। क्या मतलब कुछ नहीं है सर, कि जो भाई की तो इतनी ज़मीन है, हम कुछ किसान हमें ऐसे भी मिले जिनकी 4 से 5 से 7-7 बीघा ज़मीन है। तो ऐसी उसमें क्या वो चलाने में सक्षम है अपनी घर परिवार? हमारी ज़मीन को तो विश्व में सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस देश में कितने लोगों के पेट भरे हैं, कम ज़मीन होने के बावजूद पेट भरे हैं, भूखा कोई नहीं मर रहा है। प्रॉब्लम पेट भरने की ना होगा, जनसंख्या की है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के बारे में और सोच लो, वो बेहतर है। बिल्कुल बेहतर। मैं आपका बिल्कुल पक्षधर हूँ, बिल्कुल पक्षधर हूँ। मुद्दे यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ MSP या 3 बिल वापसी नहीं है। जी। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बातें तो बहुत सारी होनी है। अच्छा, कल अगर सरकार आपकी वार्ता विफल होती है, 8वें दौर की वार्ता थी, कल आपकी बात विफल होती है, तो फिर आप 9वें दौर की तो बात की, हम तो 9वें दौर की मृत्यु तक यहीं बैठे रहेंगे। आप समझ रहे हो? जी बोलिए। मृत्यु तक हम यहीं बैठे रहेंगे, ये इरादा करके आए हैं। या तो हमें भगा दो, जबरदस्ती भगा दो, जो इनके पास, सरकार के पास तरीका है उसे आजमा लो। हमें भगाना चाहो, मारना चाहो, जो करना चाहो कर दो। हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, 1 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक बातें होगी करते रहेंगे। अच्छा सर, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि मतलब लोग आपको भ्रमित किया गया है, आपको बहकाया बदला गया, तो आपको लगता है कि आप बहकाए में बैठे यहाँ पे? ये तो कहने वाले हैं। नहीं, सरकार का सवाल ये है कि विपक्ष आपको, क्योंकि सरकार कहना चाहिए विपक्ष जो है फेल हो चुका है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती किसानों को बिठाया गया है यहाँ पे, उन्हें बहला फुसला के। विपक्ष अगर इस देश में कार्य कर रहा होता तो आज हमें यहाँ नहीं बैठना पड़ता। विपक्ष तो फेल है, ये तो सभी को पता है। तभी तो आज हम अपनी बात ध्यान रखने के लिए छत के खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है। अच्छा, मतलब विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये बिल संसद में पास कैसे होते हैं? अच्छा, अर्बन नक्सल, मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब बहुत से जा रहे सवाल ये है कि अर्बन नक्सल मतलब खालिस्तानी नहीं बताया गया, मतलब बहुत से, तो सरकार के क्या पास कोई प्रेस है सर्टिफिकेट बांटने की? नहीं, ये आगे सर्टिफिकेट बांटने अर्बन नक्सल या खालिस्तानी बताया किसने? सरकार ने संबित पात्रा है, बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं। आप बताओ मुझे ऑफिशियली बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऑन कैमरा बता रहा हूँ, और मेरा काम ही है कि सरकार ने खालिस्तानी या नक्सली कहा है किसानों को, बताया। मेरी समझ
सर आपने आपकी पब्लिक डोमेन में है, कोई बात अगर मैं आप कह रहा हूँ तो गलत है, पब्लिक डोमेन में है। हम ये कह रहे हैं उसके बावजूद जो कह रहा है गलत कह रहा है, पहली बात। लेकिन अब किसी काम को सामूहिक रूप से करने के लिए यहाँ 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आदमी हैं। जी जी। उसमें कुछ 2-4, 1-2% बिल्कुल मैं आपकी बात सहमत हूँ। गलत इरादे से आ सकते हैं। बिल्कुल सहमत उसका हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं भी उसी इरादे से आया हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ताऊजी भी उसी इरादे से आए। बिल्कुल मैं आपसे सहमत वो तो नहीं हो सकता ना जी। चलो गलत है, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। गलत तो खत्म होता है जी, गलत होगा जो खत्म होगा, जो अच्छा होगा वही आगे बढ़ेगा। यहाँ तो पीयू बिधूड़ी साहब हैं, यहाँ हमारे दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि लोग वो बैठे हैं जिनके पास काम नहीं, यहाँ खाने को मिल रहा है, पूरी कचौड़ी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बिधूड़ी जी एक लोकसभा में माननीय सांसद हैं, हमारे दिल्ली के सांसद हैं बिधूड़ी जी, वो कह रहे हैं कि मतलब वो लोग हैं जिनके घर खाने को नहीं है, यहाँ खाना मिल रहा है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान उसे बुद्धि दे, उस अपने सुविचार सामने रखे, वो गलत बातों को ना करें। नहीं ऑफिशियली जो जैसे मोदी जी हैं, ये उन्होंने नहीं कहा इस तरह से, जो और जो लोग हैं, बल्कि प्रवक्ता जो अधिकतर प्रवक्ता होता पार्टी का, उसकी लाइन जो है वो पार्टी लाइन होती है। अगर कोई कार्यकर्ता किसी बात को कहता है वो अलग बात है, उसका अपना बयान हो सकता है, लेकिन जो प्रवक्ता होते हैं पार्टी के, जो नियुक्त करते हैं, उनकी जो लाइन होती है वो पार्टी लाइन होती है। इस बात का जवाब मैं देता हूँ। बोलिए। विधूड़ी जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग बैठे हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं, हाँ। यहाँ पर वो लोग बैठे पब्लिक डोमेन में सर, बिल्कुल पब्लिक यहाँ डोमेन पर वो लोग बैठे हैं जो विधूड़ी जी को खाने के लिए देते हैं, जो डॉक्टर को खाने के लिए देते हैं, उगा के देते हैं, जो पीएम तक को उगा के देते हैं खाने के लिए, यहाँ पर वो लोग बैठे हैं। मैंने बातें आपसे की, पब्लिक डोमेन में है, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। मैंने ये तो जवान है, कोई भी बोल दे, लेकिन हकीकत में यहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो हर जनता को। आप इसे दूसरी तरह से मत लो। हम ये कहते हैं कि हम तो खेती कर रहे हैं जी जी जी, हम एक व्यापार कर रहे हैं ये। जी जी, हम अपना माल घाटे में क्यों बेचे? बिल्कुल। हर व्यापारी को जो जिसने जन्म ले लिया, जी जी, चाहे वो नौकरी वाला है, व्यापारी है, कोई भी अपनी बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गलत है, हम क्यों कहें कि हम दूसरे को दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं उसको? हम तो अपने लिए उगाते हैं, दूसरा बच्चे को उसको बेचते हैं, व्यापार करते हैं हम, लेकिन घाटा हमारे हो रहा है, हम क्यों उसको सहेंगे? नहीं, सही बात है, अपने हक के लिए खड़ा हो, जैसे कोई हमारी मांग है, बात है। एक कंपनी है, कोई प्रोडक्ट बनाती है और जब उसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी कॉस्ट जोड़ती है कि इसकी सैलरी कितनी देनी है, इसकी तनख्वाह कितनी देनी है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग कितना रेट आया, उसके बाद वो तय करती है कि मुझे कितने में बेचना है। तो ये अधिकार तो फिर किसान को मिलना चाहिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितना खर्च आया, उसके बाद वो कितने प्रॉफिट से बेच सकता है। यही समस्या है ना कि किसान के हाथ में अपना जो व्यापार करता है वो है ही नहीं कुछ भी। ये सिस्टम सारा ऐसा बनाया गया है कि किसान ना तो उसको रख सकता, स्टोर नहीं कर सकता, जो पैदा करेगा स्टोर नहीं करेगा तो बेचना उसको तुरंत ही पड़ेगा। जो बिचौली है ये बैठ के खाते हैं, उन्हीं बिचौलियों को निकालने के लिए, वो सब चीज़ें खत्म करने के लिए हम कहते हैं कि हमें ये दे दो, तुम हमसे खेत में आके कोई खरीद लो, मंडी में खरीद लो, रास्ते में खरीद लो, कहीं खरीद लो, एक रेट अच्छा सर, इसमें खरीद दो बस। इन 3 सालों में गन्ना बढ़ोतरी कितने रुपए? आपका जो गन्ना उगाते हैं, कोई नहीं बढ़ाएगा। मतलब जो आप 2016-15 में कितना रेट था गन्ने का? जो था वही है सेम। मतलब योगी जी ने भी कोई रेट बढ़ाया नहीं? किसी ने कोई रेट नहीं बढ़ाया। अच्छा, आपका किसानों का बकाया कब मिलेगा? मतलब सरकार का आपको आश्वासन मिला? ये तो सरकार बताएगी कब देगी कब नहीं देगी। वो तो हम तो ये कह रहे हैं, तुम हमें रेट नहीं बढ़ाया, चलो कोई बात नहीं, इसका पेमेंट 14 दिन के अंदर दे दो, हम जब भी अपने जीवन चला लेंगे। मैं एक छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ, मैं किसी को अगर माल देता हूँ तो 1 हफ्ते से ऊपर मैं नहीं रुक सकता। मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग करके जब किसी को माल बेचता हूँ, हद से 1 हफ्ते में अपना पेमेंट ले लेता हूँ। तो किसानों को पैसा कितने दिन में मिलता है माल बेचने के बाद? किसानों को पैदा तो 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल के अंदर मिलता है। पैसा नहीं मिलता, टूट के पैसा मिलता है, वो किसी काम नहीं आता। किसान का पैसा जो मिलता तो फिर है, सर आपकी जीविका, चलो जो आपका तो चलो ठीक है, खेत अच्छा है, जो छोटे मोटे किसान है उसको पैसा नहीं मिलता तो उसकी जीविका चलती कैसे? फिर जीविका उधार लेके चलती है, सब कर्जा लेके चलती है, सब कर्जे में डूबे हुए हैं, सबका जाके पता करो। तो कर्जा अगर वो लेगा तो जो साहूकार होता है, जो कर्जा देगा, बैंक तो देगा, साहूकार कर देता तो वो तो फिर गिरवी रखेगा। गिरवी रखने को उसके पास कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही। अच्छा सर, मेरा सवाल, आखिरी सवाल आपसे ही है सर, आप भी इसका जवाब देंगे सर। अगर किसान जो है कर्जा लेता है तो उसके बैल तक खोल ले जाते हैं, ट्रैक्टर तक खोल ले जाते हैं, लगभग 8 लाख करोड़ का जो MPA भी हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनियां ठप हो चुकी, वो लेके भाग चुके हैं, मेहुल चौकसी से लेकर नरेंद्र मोदी तक। तो किंगफिशर आज भी चल रही है, किंगफिशर जो कंपनी थी वो आज भी चल रही है। किसान के बैल ट्रैक्टर खोल ले जाते हैं, तो ये दुर्व्यवहार क्यों किसान के साथ? और उसका जो व्यापारी है उसका जो है MPA कर दिया जाता है, लेकिन किसान से वसूल किया जाता है। NPA करने का मतलब ये तो नहीं है कि सरकार उस कर्ज को भूल गई, उसके बाद वो लीगल प्रोसीडिंग्स में चला जाता है। जी जी बोलिए। लीगल प्रोसीडिंग्स उसके बाद वो कोर्ट में चली जाती है, कोर्ट उसको जब चाहे डिसाइड कर लेता है। लेकिन सब उनसे वसूला नहीं जाता है, ये सच है।
ये तो आपको कानून व्यवस्था और वहाँ की न्यायपालिका को देखना है कि क्या हम उनसे वो कर्ज वसूल पाने की कंडीशन में है। सरकार ने तो उनको फ्री नहीं किया कि आप एनपीए होने के बाद ये कह दिया कि आपसे नहीं सर, मैं आपसे रिकवरी की प्रोसीडिंग्स बंद दूसरा सवाल ये कि मैं अगर आपसे ले रहा हूँ कर्जा तो आप बताएंगे कि मतलब मैं आपसे 1 लाख रुपए कर्जा अगर ले रहा हूँ आपसे 1 लाख रुपए कर्जा, तो आप उसके एवज में कुछ ना कुछ जमा करें, मेरे घर के पेपर या कुछ भी जमा करते हैं। तो जब बैंक के लोन देती हैं तो क्या वो देखती नहीं कि जो इसकी कंपनी कितने रुपए की है, कल अगर ये लेके भागता है तो हम वसूल कैसे करेंगे? तो बैंक ने उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने चीटिंग की है, तो उनके खिलाफ केस दर्ज है, इसीलिए वो विदेश भागे हुए हैं सारे। मतलब 2013 में एमपीए 2 लाख करोड़ था, अब बढ़ के 8 लाख करोड़ रुपए हो चुका है सर। मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जी, मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। नहीं मतलब सवाल मैं उससे वापस आ रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसान के बैल या उसका ट्रैक्टर छीन लिया जाता है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, क्यों? मतलब किसान एक अन्नदाता है जो देश को अनाज उगा के खिलाता है, और उसमें फ़र्क क्यों फिर? मुझे लगता नहीं है, आपकी बात बहुत हद तक सत्य है, मुझे कोई ऐसा एग्जांपल भी याद नहीं आता। मैं बताऊंगा ना सर, आप बैल या ट्रैक्टर सर आप दिए इसका जवाब फिर। हेलो, किसान के अगर 1 लाख रुपए का कर्जा, उसका ट्रैक्टर छीन लिया जाता है या उसके बैल खोल ले जाते हैं या उसकी ज़मीन छीन ली जाती है, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो अरबों खरबों का डॉलर का किसान बैंक से कर्जा लेके चले जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, नाम मात्र कार्रवाई होती है। फिर उसको पैसे को एमपी का मतलब ये होता है कि वो पैसा कभी आपको नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आप समझ कि आपने 1 लाख रुपए लिए, आपके डूब गए, आप बोलते हैं कि वो पैसा मैं कभी दे नहीं पाऊंगा, और बैंक जो उसको एमपीए में डाल देती, खत्म कहानी प्रोसीजर। लेकिन किसान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? उसके बैल खोल लिए जाते हैं या उसका ट्रैक्टर छीन लिया जाता है या उसकी ज़मीन छीन ली जाती है। सबसे बड़ा कारण उसका ये है, किसान के पास बैल है, किसान का एक मजबूत किया है, वो गाँव को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता, भाग नहीं सकता, इसलिए उसके बाहर जाकर कोई भी खड़ा हो सकता है। मान लिया था लेकर भाग गया, मोदी था लेकर भाग गया, जो कुछ था बाहर इकट्ठा कर लिया। किसान के पास जो भी है, बैल है, ट्रैक्टर है, भैंस है, कुछ भी अपना साधन है, वो सब वहीं है, तो उसके साथ जाके, कमजोर के साथ तो जाकर हर आदमी जबरदस्ती करेगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो कमजोर है ना जी। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये, कल अगर बात नहीं बनती तो आपका धरना निश्चित कब तो चलेगा? बस ये आखिरी सवाल। आपको बताया था मृत्यु तक चलेगा, जब तक हम जीवित हैं जब तक चलेगा। हाँ जी ताऊ जी, मतलब कहना मतलब ये 2014 से में अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? सरकारें तो आपने बहुत देखी होंगी, किसान के हित में कौन कितना ठीक था, कौन कितना गलत? पहले के मुकाबले अब जो सरकार है वो कितनी बेहतर है, और जो पहले थी वो कितनी खराब थी? भाई बात असलियत यह है, किसान के हित में कोई नहीं जी। बाकी इनकी जो तुलना करी जा, जी तुलना कर रहा हूँ मैं सर। हाँ तुलना जी आप जी तुलना पे आगे जी तुलना कर रहा हूँ मैं 2014 से अब के बीच में। इन निकम्मी सरकार आज लो तो कोई आई नहीं जी, इतिहास गवाह है जी ये जिस मुद्दे पर आए जी जी लोगों को बहका कर जी 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 14 दिन में पेमेंट कराएंगे। जी 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 यहाँ गन्ने की समस्या है। जी जी ये मेरठ में फुल मोदी ने बोला। जी जी और 14 महीने लो तो हुआ नहीं पेमेंट, इतना तो वो सच बोल रहे हैं। किसान जुकर तुकर अपना जिसका है सर्विस, जी जी वो तो अपना पेट पाल रहा जी, पर जिस किसान के सर्विस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सर, चाहे वो 20 बीघे का या 25 बीघे का, जी जी जी, ये उससे जाकर पूछो कैसा अपना गुजारा कर रहा। एवरेज सर ये मैं आपको बता दूं, पूरी यूपी की एवरेज अगर निकाल ली जाए ना किसानों की, तो हर व्यक्ति सिर्फ 5 से 7 बीघे का ही काश्तकार है। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, इतना ही काश्तकार है यहाँ। और इसके बावजूद जो तुलना पे बात आ है, जी जी जी, जब हम 88 में जी वोट कलप्पा आए जी, तो इंदिरा गांधी जी की जयंती थी जी, राजीव गांधी ने हटा ली थी, लाल किले पे ले आया था जी, वो पे में हमने आंदोलन करा जी, एक नई मकान लिया था, उनने हमें नए ट्रैक्टर दिए। तो इनमें इतना बात है, ये हठधर्मिता है। विधुरी का आप नाम ले रहे थे जी, पब्लिक डोमेन में ऐसे, और औरों का भी नाम ले रहे। जी जी, मैं एक ही बात कहना चाहूँ विशेष, जी जी, ये 2 आदमी सरकार चला रहे, देश चला रहे, जी जी, और का कोई महत्व ही नहीं। और तो खाना कहाँ है यहाँ, 2 आदमी, वो भी दोनों गुजरात के, और दोनों को किसानी का कुछ पता नहीं। मैं दावा करूँगा आज इस बात का, जो किसान के औजारों के ये नाम बताते हैं, ये देसी हड़ का नाम बता दे, हमारी उम्र तक थोड़े छोटे होंगे, जी जी जी, तो हम इस आंदोलन को छोड़ के चले जाएंगे। ये हड़ के औजार नहीं बता सकते,
कहाँ हत्ता हिल्ली हो, कहाँ ओग हो, कहाँ बिल्कुल, पचेला बिल्कुल, सब हो, बिल्कुल दुरुस्त कहाँ आपकी फाड़ी बने, कहाँ सेवा हो, कहाँ कराड़ हो। तो सर आपकी उम्र, पगा जुड़े। ताऊ जी आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है भाई 74 साल। और और तो आपको ठंड में दिक्कत नहीं हो रही? हाँ जी, आपको घर में बैठ के दिक्कत आराम तो करना है। चाहिए। अरे भाई आप देख रहे जी। अलाव जल रहा, हम भी देख रहे हैं सुबह से काफी बारिश हो रही है और ठंड जो है बहुत ज्यादा है। सारे को पानी घूम रहा और हमारा जो सर है, मैं एक बात अधूरी रहेगी आपकी तुलना में, मतलब 2014 से पहले अब की सरकार में मतलब दोनों में क्या बैलेंस है सर? बहुत ज्यादा बैलेंस है। वे तो इतना रखे थे अब सांस ले लें हम, जी जी जी। ये इतना रखें कि बिल्कुल बंद कर दें। तो ताऊ जी इतना अंतर है। कल अगर आपकी वार्ता सफल नहीं होती 8वीं 2 कल जो वापस से 4 तारीख है, कल जो वार्ता होनी है, तो आपका ये आंदोलन चलता रहेगा कैसे? देखो हम जो है शांति प्रिय हैं सब किसान। बिल्कुल जी। हमें खालिस्तानी बताएगा अपनी सत्ता की चलाने के लिए, जी जी। हमें पाकिस्तानी बताएगा, हमें इन लोगों ने जो है वो आतंकवादी बताएगा, हमें जो एक ला के किराए के कुछ किसान ला के हमें कहा ये तो वैसे ही बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल यो बिल्कुल। यो यो भी न्यूना नाटक करा, सब फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से ये लोग फेल हो गए। जो असलियत है उन्होंने कहा आप रोक रहे दिल्ली किसान तो शांति प्रिय है। सर एक देखो, सरकार बातों करी कि अब तक 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है किसान आंदोलन की वजह से। 1 लाख करोड़ का नुकसान सरकार को है। किसान पे जाएगा, यो भी किसान पे जाएगा। हमारी एक चेतावनी है। जी जी बोलिए। हमारी एक चेतावनी है, हम 25 तारीख तक नहीं बैठे रहेंगे, इसी हालत में बैठे रहेंगे और 26 तारीख को हम जो है राष्ट्रीय ध्वज लगा के और ट्रैक्टरों पे सवार होकर हम इस राजपथ पर निकलेंगे। हम देखेंगे इसकी कितनी गोली हैं। यह जो खून, ये जो लाल काला रंग है ना इस सड़क का, भले ही वो हमें हिंसक हैं, हिंसा नहीं करें, खाली हाथ जाने, हम देखेंगे इसके पास कहाँ पर गोली मंगावे। नहीं, जो जवान हैं वो भी तो आपके बेटे हैं। पुलिस में तो जवान हैं, आर्मी में हैं, वो भी किसान के बेटे ही हैं। नहीं बेटे हैं जवान जितने, यहाँ नहीं, यहाँ की बात नहीं, हम तो यहाँ बैठे। जी जी। जो माइनस में है वे भी हमारे बेटे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता सोच लेना चाहिए। ये जो आंदोलन है ये आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन गया, किसानों का आंदोलन नहीं रहा। और इस आंदोलन में मैं एक बात और मुख्य कहूँ। जी बोलिए। इतिहास गवाह है, इस दिल्ली को जब जन किसानों ने घेरा, बोलिए। घेरा जब इस दिल्ली में कुछ न कुछ हुआ और हम 26 तारीख में बता देंगे, हम किसी कीमत पर रुकेंगे। राजपथ मारा, सड़क मारी, भले ही काली थे उसका रंग हम अपने खून का लाल कर दो, किसान पीछे हटने वाला नहीं है। और रही बात इनकी वैसी को हमें, मैं एक बात और कहना चाहूँ, जब आप बनाओ ये जिस जाति के हैं, हमारे कुछ लोगों को इतिहास का पता नहीं। जब देश की आज़ादी लड़ी जा रही थी तब ये संघ वाले, ये संघ के ही तो चमचे हैं, तब ये संघ वाले लोग बैठ के कह रहे थे हमारा इस देश तक कुछ लेना देना नहीं, हमारा तो ये राजनीतिक संगठन है। सही बात है। नागपुर पे बहुत साल तक तिरंगा तक नहीं फहराया गया। वही ये संघी हैं और इन्हीं के हाथ में आज ये पूरा देश आ गया। और जिस टाइम पे भगत सिंह को फांसी का नंबर आया, ये नोट करने की बात है। जी बोलिए बोलिए। जब भगत सिंह को फांसी का नंबर आया, हिंदुस्तान की जनता चाहती थी कि भगत सिंह को फांसी, वो अंग्रेज जज थे, कुल यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज तो कोई नहीं था भारत का। जी जी। 3 ही जज थे जो छोटे जज थे, छोटे जज थे। किसी ने हानि भरी, इस अमित शाह और मोदी की जाति ने, सरमाएदार की जाति ने, सर सादी लाल ने, छोटे थे, रात रात में जज बना के लाहौर ले आ गया। उसमें भगत सिंह को फांसी दी और उसे जो है गिफ्ट में शामली मंसूर पर का मिल दिया गया। ये तो उस जाति के लोग हैं, बाकी इन्होंने डिवाइड। अच्छा सर, मेरे आखिरी से आपकी मैसेज क्या, आपकी सरकार को क्या मैसेज देना, आखिरी मैसेज? आखिरी मैसेज सरकार को हम एक ही बात कहते हैं, अगर होश में रहना है और यूँ कुछ दिन से राज करना है तो इन किसानों की सारी मांग ले, हम वापस नहीं जाएंगे। रही दूसरी बात, अगर इसने हम 26 तारीख में शामिल होंगे और झंडा किसान का होगा इस लाल किले पे, वे जो जवान है नहीं जो सीमा पे खड़े या अंतरिक्ष में है, वे हमारे बेटे हैं, वे हमें मारेंगे और चौथे खेती कर लियो जाएगा, हमें कोई परवाह नहीं। ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे थे, ये किसानों का आंदोलन है और काफ़ी मतलब जैसे एक दलाल मीडिया कहा जा रहा है वो लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। ये सब देश के वासी हैं, ये वह सब भारतवासी हैं
और मैं मोदी जी से और अमित शाह तोमर जी है और पीयूष गोयल जी सबसे ये कहना चाहता हूँ, कल की जो वार्ता है वो सफल होनी चाहिए और तीनों कानून मुझे लगता है फ़िलहाल वापस लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। उन्हें रेफरेंडम अच्छी बात है, रिफॉर्म देश के लिए होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिफॉर्म से लोग सहमत नहीं हैं तो सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। इसी के साथ मैं आपका दोस्त नवाज़ अंसारी, जय हिंद।